अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास एक सीनियर और एक जूनियर स्टूडेंट मौजूद है, दोनों राइट, और दोनों के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है जिसके हम लेक्चर देने लगे हैं। पहले जूनियर से पूछते हैं। जी बेटा, आपका नाम? टाइम मैनेजमेंट के मैं आपका नाम क्या है? सुमैया बिल्किस। कौन सी क्लास? 6। क्या सवाल है आपका? टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि टाइम मैनेज कैसे करेंगे? टाइम मैनेज नहीं होता आपसे? होमवर्क भी टाइम पे नहीं होता? ठीक है, आपके क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल की जो यूथ है इसके पास करने को बहुत कुछ है, जिसकी वजह से किसी भी एक गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से डिट्रैक्शन की वजह से हम अपने एम को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम फोकस एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं। तो अपने फोकस को एक डायरेक्शन में सर कैसे हम बाउंड कर सकते हैं? बिल्कुल सही, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों का, और दोनों के क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ लिए हैं क्योंकि दोनों के क्वेश्चन एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। फोकस जब ही होगा जब टाइम मैनेज होगा, और टाइम मैनेज नहीं होगा तो फोकस नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले पॉइंट कि फोकस हमारा डाइवर्ट क्यों होता है, तकसीम क्यों होता है, और हम क्यों हट जाते हैं अपने गोल से, किसी भी गोल की तरफ हम चल रहे हो। और मैं क्या करता हूँ अपने फोकस को मेंटेन रखने के लिए, रोज़ाना संडे हो या मंडे हो, मैं एक ही रूटीन पे 120 की स्पीड पर काम कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, नॉन स्टॉप। हर्डल्स आएँ, परेशानी है, घर के मसले हों, जो मर्जी हो, लेकिन मैं उसमें रुकता नहीं हूँ अपने काम में। सिंपल एक काम करता हूँ, मेरे मोबाइल में मैंने हर उस शख्स को ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है जो मुझे डिग्रेड करते हैं। मैं अपने किसी उस दोस्त से नहीं मिलता जो मेरे से ये पूछता है कि तेरे से नहीं होगा, मैं उसे समझाता नहीं हूँ, उसे हटा देता हूँ। आप कन्विंस करते हो अगले को कि मैं ये करूँगा, मेरे से ये होगा, उसे कन्विंस करो ही ना, वो समझेगा ही नहीं। जिसने समझना है उसे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो समझ जाता है। आप भूखे हो, आपकी माँ समझ जाती है आपको भूख लगी हुई है। आप भूखे हो, आपकी बीवी नहीं समझ रही कि आपको भूख लग रही है, क्योंकि उसे वो प्यार फॉर्मेलिटी वाला है। बच्चे हो गए, घर चलेगा, बस ठीक है, उसे वो प्यार नहीं हुआ अभी तक जो होना चाहिए रियलिटी में, जो आपके वर्ड्स निकलने से पहले वो समझना शुरू हो जाए कि आपको भूख लग रही है। इसी तरह अपने लाइफ में जितने गोल्स हमारे डाइवर्ट होते हैं, उन सब की वजह हमारे सराउंडिंग पीपल्स होते हैं। कभी हम लोग खुद नहीं होते। हम लोग जब टायर्ड होते हैं, थक जाते हैं किसी गोल में, तो उसकी वजह होती है हम ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, तो तीसरी बारी हम ट्राई करना छोड़ देते हैं। तीसरी बारी हम ट्राई करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमसे ये चीज़ होनी नहीं है। तो उस टाइम सिर्फ 3 रूल्स बता रहा हूँ, इन्हें फॉलो करने हैं आप लोगों ने। जब ऐसा वक्त आए कि आपके अपने गोल पे फोकस ना हो रहा हो, तो 3 पॉइंट्स हैं जो बताना लगा हूँ, उसे आपने फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट, अकेले बैठना है किसी भी जगह पर, आइज़ को क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपने अपने हर बुरे वक्त को याद करना है जो इससे बुरा वक्त आया था आपकी लाइफ में, और ये सोचना है कि यार उस बुरे वक्त में मैंने सोचा था कि आज हाथ की नस काट लूँगा, लेकिन नहीं काटी यार। उस बुरे वक्त में मैंने सोचा था छत से छलांग मारूंगा यार, लेकिन नहीं मारे। जिंदगी में अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। पानी पकड़ो, मुंह पे डालो, सिर पे डालो, दिमाग पे लाओ, आईने के सामने खड़े हो, अपने आप को मोटिवेट करो खुद कि नहीं यार तू नहीं हार सकता, पॉसिबल ही नहीं, तो अपने मिशन से पीछे हटे। ये मिशन तेरा मरना जीना यही है तेरा, तू इसी चीज़ पे करेगा, ये चीज़ तो तेरे से होगी, तो फिर आपके माइंड में वो चीज़ बन जाती है कि आप वो कर सकते हो। आप क्या करते हो, अपनी जो हर्डल होती है उससे आप गोल के ऊपर ले जाते हो और गोल को नीचे ले जाते हो। हर्डल्स को हमेशा नीचे रखना है आपने, और हर्डल्स को अपने लर्निंग प्रोसेस समझना है। जैसे कि आपकी नौकरी हट जाती है, एक लड़का है जॉब पे गया, इंटरव्यू देने गया, फेल हो गया, बाहर निकल के क्या करता है कि सर काश हो जाता। रुमान पहली बारी फेल हुआ था नेवी के अंदर, मैंने इसने फ़ोन किया, सर फेल हो गया। मैंने कहा बिरयानी है? यस है। मैंने कहा खाओ, मेरे लिए भी लेके आया, मैंने भी खाई। क्या हो गया? फेल हो गया था, मर जाए। दोबारा अप्लाई किया, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद खुद ही नहीं गया, फिर कह रहा मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने कहीं और जाना। मर्जी इसकी भाई, इसकी मर्जी, ये गवाह है ना, नहीं मैं सेलेक्ट होकर नहीं गया, मर्जी उसकी। तो जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती, आपको डिज़ायर रहती है, मिलने के बाद वो डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब वो चीज़ नहीं मिलती तो आप झुकना शुरू हो जाते हो आस्ते आस्ते अपनी लाइफ के अंदर। उस झुकनेपन को उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को खुद उठाना पड़ेगा। आपको कोई बाहर से बंदा नहीं आने वाला, कोई अल्लाह फरिश्ता नहीं भेजेगा आपको कि हिला के कह अपने गोल पे फोकस कर, या दिमाग को हिलाओ यार इस तरह यार, नहीं यार क्या हो गया, तो ये नहीं हटना यहाँ से। और उसके लिए सिंपल जो रूल्स मैं अप्लाई करता हूँ, मैं कम लोगों से मुलाकात करता हूँ। मुलाकात का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, इस मुलाकात का मतलब है कि पब्लिकली किसी के साथ फ्री नहीं बैठता। जैसे मैं 1 घंटा अकेले नहीं बैठूंगा, अगर मैंने इसे तैयारी करानी है तो 10 लड़कियों और बुला लूँगा। मैं अपना टाइम, फ्री टाइम अपने साथ स्पेंड करता हूँ, अपने खुद के साथ।
मैं कल शाम को 8 से 9 बजे तक यहाँ अकेला बैठा था, पाँव पे पाँव रखे ऐसे फिलहाल, अकेला, कोई बंदा ना बंदे के साथ। अपने आप को टाइम दो, अपने आप से फ्रेंडशिप करो, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करो। और फिर सबसे बड़ी चीज़, दरियाफ्त करो तुम्हारी वीक पॉइंट क्या था फेल होने का। यार मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? ये मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, सोचना बंद कर दो। फिर सोच आ रही है, फिर बंद करो। दिमाग तुम्हारा है या तुम दिमाग के हो? दिमाग तुम्हारा है, हाथ तुम्हारे हैं, पाँव तुम्हारे हैं। अरे ये चीज़ें तुम्हारी गुलाम हैं या तुम इनके मालिक हो? सोचो। तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ होती है तो हार्ट को ऑर्डर दोगे तेज़ नहीं होना भाई। तुम मेरे अंदर हो, मैं मालिक हूँ तुम्हारा, तुम मेरा हुक्म मानोगे ना, मैं तुम्हारा हुक्म मानूं, मैं तुम्हारा हुक्म मानूं, दिमाग का हुक्म मानूं मैं कि तुम मुझे कह रहे हो मेरे से नहीं होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। मैं इन सब चीज़ों पे जब घोड़े की तरह गिरफ्त करोगे ना तो ये सब चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में आएंगी। अबे तुम जैसे चाहोगे वैसे चलाओगे, तुम जैसे चाहोगे वैसे तुम्हारा दिमाग सोचेगा। मसला ये कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल तुम पे हैवी है, ये इसने तुम्हारे ऊपर ऐसा कब्जा किया हुआ है कि ये अपनी मनवाता है तुमसे, और मनवाने के बाद तुम जब सोचते हो कि नहीं होगा तो नहीं होता। लाइफ में बहुत ज़्यादा काम इसीलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा। मैं पहली बारी फेल हुई थी, मैं दूसरी बारी फेल हो जाऊंगी। तुम सोचो मैंने फेल होना ही नहीं है, पॉसिबल ही मेरा फेल होना, मुझे आता है सारा कुछ, फेल हो गए नहीं आप। 3 बातें और बताना चाहता हूँ, फिर इस वीडियो को क्लोज करूँगा। सबसे पहला पॉइंट जिसे आप लोगों ने आज से अप्लाई करना है, 10 दिन के अंदर आपको इसका असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका गोल है उसकी रिसर्च इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करें। क्या करना है, उसका रास्ता क्या है, तलाश करें, स्केच बनाएं, रजिस्टर पकड़ें, काम करें। ये रास्ता होगा, ये रास्ता होगा, 3 ब्रांचेज हैं, ये वर्क, यहाँ जाना, ये जाना, प्लान करें अपना, खुद प्लान करें अपने पूरे सर्कल को कि मैंने इस 6 महीनों में ये सारे काम करने हैं। मैंने रात को 4 घंटे सोना है, 6 घंटे नींदें पूरी नहीं करनी। मैंने दोपहर में आधी रोटी खानी है, भूखा मर जाऊंगा यार, कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने फाइट करनी है। मैं एक ही शर्ट में 6 साल वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि मेरे लिए शर्ट से इंपॉर्टेंट मेरा गोल है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आपकी डिज़ायर्स हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी डिज़ायर नहीं है। डिज़ायर को मैंने दफन कर दिया पाँव के नीचे। आप लोग कीजिए कर दो दफन। दुनिया तुम्हारे कदमों में है, जो चीज़ चाहोगे मिलेगी। क्यों? तुम्हारी जो वर्किंग लेवल है ना वो हाई हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नमाज छोड़ देते हो। नमाज क्यों छोड़ते हो? तुम्हें क्या लगता है नमाज छोड़ने से क्या हो जाएगा? नमाज एक बेस्ट सोल्यूशन होता है सक्सेस का। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, जिक्र करो नमाज के बाद बैठ के, मस्जिद में नहीं, घर में पढ़ो, जहाँ दिल करता है पढ़ो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अल्लाह से मांगो, क्लियर करके मांगो अल्लाह से कि अल्लाह में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस दे, अल्लाह मुझे एजुकेटर में सेलेक्ट करा दे। ये बोलो अल्लाह को क्लियर, बोलते ही नहीं हो अल्लाह को। अल्लाह को क्लियर बोलो, तहज्जुद के टाइम उठ के बोलो, उसे कहो अल्लाह मुझे चाहिए, लाजमी चाहिए, आप मेरे पास रास्ता कोई नहीं बचा, वो तुम ये दिलवा सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी हारो तो उसी दिन खड़े होना, वक्त मत देना अपने आप को। जिस शख्स ने मेरी इस बात को फॉलो नहीं किया वो फ्लॉप है लाइफ के अंदर, उसी दिन फ्लॉप है। जिस दिन तुम हारो उसी दिन नया गोल, नया स्टेप, नया विजन, वर्क स्टार्ट। 30 की स्पीड थी 60 की कर दो, 60 की थी 90 की कर दो। मेरा 30,000 प्लस सब्सक्राइबर का चैनल उड़ गया। एक बड़े यूट्यूबर ने कंप्लेन की, मिलियन सब्सक्राइबर वाले, पाकिस्तान का एक मोटिवेशन स्पीकर है, नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे 3 बारी ऑफर दी कि अब मैं उसके डिपार्टमेंट में आऊँ, क्योंकि सारे उसके बाद फूल लेके जाते हैं। मैं नहीं लेके गया, मैंने कहा मैंने नहीं आना, मैं नहीं बनना चाहता हूँ जैसा, मेरी मर्जी, ठीक है। तो उसने किया और मेरा चैनल उड़ गया। मैं ऐसे बैठ गया सिर पकड़ के, सीरियसली। मैं कि यार 30,000 सब्सक्राइबर का चैनल उड़ गया, सब खत्म, सारी मेहनत ज़ाया। कसूर के एक लड़का है वकास, उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। उस दिन जॉब के लिए उसने फ़ोन किया मुझे, तो मैंने उसे अपनी बात सारी बता दी। कहता कुछ नहीं होता, अभी बना लें चैनल। मैंने कहा बेटा मुझे 6 महीने लगे 30,000 सब्सक्राइबर लेने में। कह रहा बनाए तो सही सर अब। मैंने बनाया, विद इन दी 1 वीक 30,000 प्लस चले गए सब्सक्राइबर। क्यों चले गए? पब्लिक तो मेरी थी ना, तो मैं डाइवर्ट क्यों हुआ भाई? एक होटल ने बंद किया, दूसरा होटल तो है ना। जिस दिन फेल हो उसी दिन उठना है। और अगर आपने मेरी ये बात ना मानी तो यकीन मानो आप 6 महीने नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आप अपनी आंखों को सुजा लोगे, आपको दिन में नींदें आएंगी, आपका मेंटली प्रेशर बढ़ता जाएगा, आप ब्लड प्रेशर के मरीज बनोगे, आप खाना कम कर दोगे, दोस्तों से कम मिलोगे, SMS के रिप्लाई नहीं दोगे, किसी से बात नहीं करोगे। उस टाइम आप समझ लोगे आपकी बॉडी आप पे कब्जा कर चुकी है।
आप अपनी बॉडी के कंट्रोल में आ गए, उस टाइम निकलना ऐसे होगा जैसे किसी ने जंजीर से बांध दिया और आपका दिल करके यार मैं जंजीर किसी तरह तोड़ूंगा और मैं निकलूँ, हमारी जंजीर टूटेगी नहीं। कुछ की 6 महीने नहीं टूटती, कुछ की साल नहीं टूटती, कुछ की 2 साल नहीं टूटती। इसीलिए जिस दिन फेल हो उसी दिन जंजीर तोड़ो, जंजीर को बंधने ही नहीं देना, जंजीर को बंधने ही नहीं देना। ये वाइड एक तरीका है अपने गोल्स पे फोकस करने का। तो तुम्हारी परेशानी भी दूर खड़ी भी कहेगी यार अब इसे टेंशन नहीं देनी, बड़ा जिद्दी बंदा है यार, एफर्ट को डबल कर देता है यार, वर्किंग को बढ़ा देता है अपनी। क्या हो गया ये एक टाइम रोटी नहीं खाओगे, रोज़ों में 30 दिन रोटी नहीं खाते ना, मर जाते हो क्या, जिंदा रहते हो? समझ आई? सिर्फ मेरी बात पे अमल कर लो ना, 6 महीने बाद दुनिया का कोई शख्स तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मेंटली तो तुम इतना स्ट्रांग हो जाओगे। देखते ना चैनल सरवकार रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।